वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में यानी चैप्टर फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्क्राइब किया था। आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम टू चार्ज कंडक्टर्स को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में फ्लो होने वाले चार्ज की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बताई जा सकती है। तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट्स करती है। जैसे ये हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है। ये दूसरा चार्ज कंडक्टर है। इसको हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। तो इन चार्ज कंडक्टर का चार्ज एक में से दूसरे में जाने लगता है और इसकी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बताया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट quantity which represents the flow of charge from one charge conductor to other charge conductor when they are connected by a conducting wire. Positive charge हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। high potential to low potential, and negative charge के फ्लो की डायरेक्शन इसके अपोजिट यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होती है। इस तरीके से चार्ज कंडक्टर के बीच में हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब इसके आगे हम एक सोर्स चार्ज से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज ये एक सोर्स चार्ज है, दिस इज ए सोर्स चार्ज और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। डॉटेड लाइन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर एक पॉइंट है। इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया कि अगर हम इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है प्लस q0, तो इस सोर्स चार्ज से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड ले जाएगी, बाहर ले जाएगी। ये सोर्स चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कर देगा। ये इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कंसीडर की जाती है, इसलिए ये सोर्स चार्ज इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रिपेल करते हुए बाहर ले जाता है। इसके अपोजिट अगर हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने की कोशिश करें, अंदर किस पॉइंट पर लाएं, तो इस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बाहर ले जा रही है और आपको इस चार्ज को अंदर लाना है। तो बिना वर्क के हम इस चार्ज को अंदर नहीं ला सकते। इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए अगर वर्क डन W किया गया है, तो इस वर्क डन का और टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड का रेशो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यानी किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन और चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। SI सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को वोल्ट, CGS सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को स्टेट वोल्ट कहा जाता है। 1 वोल्ट इक्वल 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन और चार्ज के डायमेंशनल फार्मूले से निकाला जा सकता है। वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला होता है M/L2T-2 और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है A/T। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा M/L2T-3 A-1। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं। M/L2T-3 A-1 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। SI सिस्टम में इसको वोल्ट में और CGS सिस्टम में इसको स्टेट वोल्ट में शो किया जाता है। अब इसके आगे हम अगर एक पॉइंट Q लेते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि यहां तक लाने में वर्क डन हमें कम करना पड़ेगा। तो इसलिए Q पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट के कंपेयर में कम रहता है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दो पॉइंट्स लें तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम वर्क डन और चार्ज के रेशो से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग डेफिनेशन दे सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ये दो पॉइंट हैं Q एंड P, इस पॉइंट का पोटेंशियल लो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है। तो पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज को Q0 लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लाने के लिए वर्क डन और चार्ज का रेशो ये P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर किए जाने वाले वर्क डन से पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ये फार्मूला इस फार्मूले जैसा ही है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की यूनिट्स सेम रहती हैं, दोनों क्वांटिटी का नेचर सेम रहता है। आज के वीडियो में हमने एक छोटी सी बात सीखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।